की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष पांडे जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, डॉक्टर सूरज मंडल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी हैं। सबसे समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे साहब के पास चलूंगा। मनीष पांडे जी, ये जो पहले पिछड़ा वर्ग, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी जितनी जाति उसका उतना आरक्षण, ओबीसी के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए लगातार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। अब एक बार फिर से अगर अति पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने की बात बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी कर रहे हैं, तो किसे फायदा, किसे नुकसान? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शायद अगर जाति की बात राहुल गांधी कर रहे हैं बिहार में आकर, तो राहुल गांधी को पहले अपनी जाति बतानी चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। और अगर हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आती है तो उस हिस्सेदारी और भागीदारी के अनुसार उनकी क्या हिस्सेदारी होती है और कितनी भागीदारी उनको मिलनी चाहिए राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, और जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा ना कोई। तो भाई जो ज्ञान बांटने बिहार आए थे 85 वर्षों के बाद, जिन लोगों को बिहार की सुधि 85 वर्षों तक नहीं आई, अब राहुल गांधी जी को क्या कहें जब इनके पिताजी को नहीं आई, इनके दादी को नहीं आया, इनके नाना को नहीं आया, तो मैं राहुल गांधी को क्या दोष दूंगा? क्योंकि गलतियां तो बड़ी ऊपर से होती आई हैं और आज तक हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा मनोज जी, देखिए मुद्दे होते हैं, चुनाव आते हैं, कई मुद्दे आते हैं, कई मुद्दे जाते हैं, लेकिन जनता के पास, जनता के साथ सरोकार रखने वाले जो मुद्दे हैं वो जनता के पास अभाव होता है। अब बिहार में पिछले 20 वर्षों में बिहार की जनता ने क्या खोया और क्या पाया, या बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करती आ रही है। भाई अति पिछड़ा आयोग जिन लोगों ने, पिछड़ा आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, जिन लोगों ने एक आरक्षण नहीं दिया, जो 75-70 वर्षों तक सत्ता में बने रहे, इसके बावजूद भी अब इनको याद आ रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके याद आने से पहले मैं बता दूं, उनको पता भी है कि बिहार के एक एक लोगों को न्याय मिल रहा है, एक एक पिछड़ा को, एक एक अति पिछड़ा को, एक एक दलित को, एक एक महादलित को, जो उनका हक होता है, जो इनके साथ उनका अधिकार बनता है, वो अधिकार आज की एनडीए सरकार दे रही है। इसीलिए ये बिहार के लोग समझ रहे हैं कि जिन लोगों को 85 वर्षों तक बिहार की याद नहीं आई, अब जब चुनाव आया है तब बिहार में आकर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, मैं तो साफ साफ कहता हूं, देखिए ये नूरा कुश्ती पूरी आपस में हो रही है। इसका ना तो बिहार की जनता से कोई संबंध है और ना ही भाजपा या एनडीए की सरकार से कोई संबंध है। राहुल गांधी आज जो भी कर रहे हैं, देखिए कल दिन अगर तेजस्वी यादव घोषणा कर दें कांग्रेस की सीट का, तो ये सारा चीज जितना है ना सब बंद हो जाएगा और कांग्रेस कान में तेल देके घर में सो जाएगी। तो इनको चाहिए कुछ नहीं, इनको सिर्फ 70 सीटों का है अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है कि हमको दे दो, नहीं तो तुम्हारा खेल बिगाड़ देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए बताते हैं, दो विषय है जिसकी ये लोग शुरू से राजनीति करते आ रहे हैं। एक तो गरीब के नाम की राजनीति और दूसरा मुसलमानों के नाम की राजनीति। ये राजनीति ये बिहार में आकर उसका प्लेटफॉर्म खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक या तो वो वाला जिसमें गाली गलौज यात्रा जो हो गई थी पूर्ण, अब आए हैं या जातीय आधार पे बिहार को उकसाने की कोशिश करने के लिए। लेकिन देखिए बिहार विकास की शपथ ले चुका है, बिहार को विकास बिहार विकास की शपथ ले चुका है। लगातार 20 साल से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर सूरज मंडल मेरे साथ मौजूद हैं। सूरज मंडल साहब, मनीष पांडे कहते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी करते रहिए। देखिए दिक्कत क्या है कि वो खुद इतनी बात कर रहे हैं, 85 वर्ष बाद याद आया। जो अभी याद आया है वो यह याद आया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं लागू हो, इसके लिए भाजपा जितनी प्रयास कर सकती थी, जितना हथकंडे अपना सकती थी, उन्होंने किया। अब अति पिछड़ों को भी न्याय नहीं मिले, उसके लिए भी वो आधार तैयार कर रही है। यहाँ पर प्रश्न है कि पिछले ही कुछ दिनों पहले, कुछ एक वर्ष पहले बिहार में जाति सर्वे हुआ है और उसमें सिर्फ जाति का सर्वे नहीं हुआ, उसके साथ साथ यह भी बताया गया कि प्रत्येक जाति का क्या आधार है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है
और जिसमें ये देखा गया कि कुल मिलाकर अति पिछड़े जो हैं, जो सर्वाधिक संख्या में हैं, उनकी सबसे गंभीर स्थिति है, साथ ही दलितों की गंभीर स्थिति है, पिछड़ों की है। तो उनको न्याय मिले, अगर न्याय की बात होती है तो यहाँ दिक्कत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। और उन्होंने कहा कि सीट का बंटवारा, सीट का बहुत आराम से तो महागठबंधन में बंटवारा हो रहा है, ये वो भी देख रहे हैं। दिक्कत तो उनके यहाँ है कि जदयू और भाजपा के बीच में अभी बात नहीं बन रही है। साथ साथ वहाँ चिराग पासवान है जो कहते हैं हम हर सीट पे लड़ेंगे, उधर बाकी भी जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भी वही हालत है। तो मेरे हिसाब से जो अभी राहुल गांधी गए, तो उन्होंने अगर बिहार को याद किया तो इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो यात्रा थी वो सब देख रहे थे कि इस प्रकार 65 लाख लोगों के वोट के अधिकार को छीन लिया गया, बेईमानी रोज उसमें पता चल रहा है। और अभी तो सबसे गंभीर बात उन्होंने अभी उन्होंने कहा कि जो इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका असल नाम क्या है, वो भी एक किसी सियासी दल ने अभी किया एक संवाददाता सम्मेलन और बताया कि उनके कई नाम हैं, उन पर कई तरह की बातें हैं। और दूसरे अशोक चौधरी साहब जदयू के हैं, उन पर तो अलग आरोप लग रहा है, हालांकि उन्होंने उस पर उसे लेकर तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं आर.के. सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप अपने ही नेता, अपने ही मुख्यमंत्री पर लगा दिया। मैं मनीष जी आपके पास आता हूं, लेकिन सारिका जी भी हैं और महिला प्रतिनिधि हैं, तो महिलाओं को हमको बराबर की हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। सारिका जी, आपकी राय। नहीं, देखिए मनोज जी, जब बिहार में जाति आधारित गणना बढ़ाई गई, उसमें 65% आरक्षण की मांग की गई, तो लगातार हम कह रहे थे कि भाई आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को नवी अनुसूची में डाल करके उसे सिक्योर किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार हमारे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी, और इस कारण से जब हम गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में थे, तो ये बात बड़े ही मजबूती के साथ तेजस्वी यादव जी ने रखी थी कि गठबंधन धर्म का सबसे पहला यही होगा काम कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी, और हुई भी, और आरक्षण का दायरा को बढ़ाया भी गया। अब देखिए, चुनावी समय में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया कि पूरे देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। जब उन्हें इतनी ऐतराज है इस बात से कि हम आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये घोषणा क्यों की? भाई देखिए, ये बिल्कुल अधिकार की बात है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी आबादी के अनुरूप में उनको आरक्षण, बिहार में उनकी भागीदारी पूरे देश में होनी ही चाहिए। और इसकी लड़ाई हम लोग पहले दिन से बिहार में और पूरे देश के लिए हम तो चाह रहे हैं कि ये सुविधा हो, उपलब्ध हो। हर एक जाति जो आज भी मुख्यधारा में नहीं आ पाई है, या वो जातियां जिनकी संख्या अधिक है और उनकी संख्या के मुताबिक उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनकी भागीदारी नहीं मिल रही है, उनकी जो है भागीदारी और अधिकार जो है वो तय हो। अब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ लगना उचित है, तकलीफ, क्योंकि ये इन्होंने तो हमेशा से ही इन्हीं जातियों को साध करके, सता करके राजनीति करने का काम किया है, तो तकलीफ इनको लगनी है। ये कह देते हैं कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी को हमने ये दिया, हमने वो दिया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी इन्हीं लोगों ने किया था। किन किन नामों से इन्होंने संबोधित किया था, अगर मैं उनको याद दिला दूं तो शायद ये शर्म से पानी पानी हो जाए, या शायद ना हो, क्योंकि ये तो इनकी परिपाटी रही है, ये तो इनके डीएनए में रहा है। ये दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को हमेशा से ही इन्होंने हे दृष्टि से देखा है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी सर्वप्रथम जिन्होंने कि आरक्षण की बात की ही नहीं, उन्होंने उसको लागू करवाया, उनके बारे में कैसी बातें कहा करते थे कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। ये किसके शब्द थे भाई? ये आप ही के तो शब्द थे।